नर्मदा समर्पण परिक्रमा यात्रा में सम्मिलित हुए वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान। केवट सम्मेलन को कई अतिथियों ने किया संबोधित। बुधनी की आवली घाट से 14 नवंबर 2021 से शुरू हुई पूज्य गुरुवार 1008 महामंडलेश्वर श्री ईश्वर जी उत्तम स्वामी के सानिध्य में 3445 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा यात्रा में भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री तपन भौमिक सहित 182 नर्मदा पदयात्री 160 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा करते हुए नेमावर के नर्मदा तट पर पहुंचे। सोमवार को नर्मदा समर्पण परिक्रमा यात्रा में गुरुवार श्री आशीर्वाद प्राप्त करने और मां नर्मदा एवं सिद्धनाथ भगवान के दर्शन करने हेलीकॉप्टर से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी पहुंची, जहां अपनी मां नर्मदा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। मां नर्मदा को चुनरी भेंट कर श्रीरेश्वर भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल, क्षेत्रीय विधायक पंडित आशीष शर्मा, वन मंत्री विजय शाह यात्रा में सम्मिलित हुए। श्री 1008 उत्तम स्वामी आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात आयोजित केवट सम्मेलन में शामिल होकर अपने विचार व्यक्त किए। नेमावर से सुनील जैन की रिपोर्ट। महाराज साहब, आपके साथ सब इतने सारे हमारे बांसवाड़ा के लोग यहाँ बैठे हैं, उनको सबको मेरा प्रणाम। राजस्थान से आए हुए इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए, उनको प्रणाम। इस क्षेत्र के इस केवट समाज के अंदर सब जो उपस्थित हुए हैं उनको प्रणाम। और सबसे ज्यादा तो पैर छू के मैं उनको प्रणाम करना चाहती हूँ, वो जो सब यात्री लोग हैं उन सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि महाराज तो दिव्य शक्ति करने का, सिद्धेश्वर भगवान के दर्शन करने का और स्वयं गुरुदेव के दर्शन करने का मुझे मौका मिला। मैं मानती हूँ कि भगवान तक पहुँचाने का काम संत महात्मा करते हैं और इनकी बड़ी कृपा रही है हम लोगों के ऊपर। और जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर जो चल के उन्होंने जागृति पैदा की है सब लोगों के बीच में, उनके साथ जो 182 लोग चले हैं, 5 महीने 5.5 महीने जो उन्होंने निकाले हैं, लोगों के बीच में जा के उनमें समरसता की बात रख के लोगों को जागृत करके ईश्वर के प्रति, नर्मदा मैया के प्रति जगाने का काम किया है। अपने आप में बहुत बड़ा काम इन्हें किया है। आज केवट समाज के इस सम्मेलन में भी हम लोगों को मिलने का मौका मिला, उनके दर्शन करने का मौका मिला और साथ में उनके साथ चलने वाले लोगों को भी मिलने का मुझे मौका मिला। महाराज जी का बहुत बड़ा बड़प्पन है। महाराज जी हमारे लिए तो जानते हैं उनको बहुत ही, और इसलिए बहुत खुशी है कि आज ऐसे कार्यक्रम यादव जी मुझे आने का ये मौका मिला। आपके द्वारा एक बहुत बरसों पुराना यहाँ मंदिर जो बंद था उसे भी खुलवाया गया, आपने वहाँ दर्शन भी किए। महाराज की कृपा है। वो हमेशा खुला रहेगा या फिर आज के लिए खुला था? ये महाराज राजस्थान को लेकर ये परिक्रमा थी, आप सम्मिलित हुए। मां नर्मदा समर्पण परिक्रमा यात्रा स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज उत्तम स्वामी जी के पावन सानिध्य में आज नर्मदा के पावन तट नेमावर पहुंची। इस अवसर पर बहुत से सम्माननीय अतिथियों के साथ साथ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी भी यहाँ पहुंची। उन्होंने मां नर्मदा के नाभि स्थल के दर्शन, पूजन, भगवान सिद्धनाथ का अभिषेक और प्राचीन इस मंदिर के दर्शन किए। निश्चित ही महाराज जी की ये यात्रा पिछले 150 वर्षों की सबसे बड़ी परिक्रमा यात्रा है, जिसमें 182 पदयात्री पिछले लगभग 4 माह से अधिक समय से इस परिक्रमा को कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा ही है कि परिक्रमा समाप्त नहीं होती, इसका विश्राम आंवली घाट पर जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ हुई थी वहाँ होगा। निश्चित ही माँ नर्मदा सदा कल्याण सभी का करती है। आज केवट समाज का एक सम्मेलन भी यहाँ पर इस परिक्रमा के अंतर्गत आयोजित किया गया था। जिस तरह भगवान राम ने केवट जी के भगवान राम माता जानकी को केवट जी ने नदी से पार कराया था, इसी तरह इस संसार सागर से मां नर्मदा हम सबको भव से पार करें, यही प्रार्थना कल्याण की यहाँ पर की गई है। बहुत अद्भुत आयोजन आज यहाँ नर्मदा के तट पर हमको देखने को मिला। एक जो नीचे का तल है आज उसको भी खोलकर देखा गया है, उसके लेकर क्या आगे रणनीति? भैरव जी का अति प्राचीन मंदिर यहाँ पर है, श्रद्धालु जन उसे खुलवाने की बारंबार मांग करते रहे हैं। निश्चित ही आज महाराज श्री ने हमने वहाँ पर दर्शन किए हैं। आने वाले समय में पूरे वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए वो मंदिर खुले और नेमावर की जो प्राचीन धरोहर हमारे पास है, पुरातत्व विभाग से बात करके उसके कायाकल्प के लिए भी एक बड़ी धनराशि यहाँ पर खर्च हो, इसके लिए भी हम शासन स्तर पर प्रयास करें।
साक्षात भगवान हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। प्रातः स्मरणी है, जीवन दायिनी है, संकट हरनी है, पाप हरनी है, सुख समृद्धि करनी है, मानव और दुनिया में एकमात्र नर्मदा जी जिसकी परिक्रमा होती है, जिससे पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष भी मिलता है। और इसलिए नर्मदा जी हमारे लिए प्रातः स्मरणी है, पूजनीय है और नर्मदा जी की परिक्रमा करने से अपना जीवन सार्थक हो जाता है, ये लोग और परलोक सुधरता है। और इसलिए हजारों लाखों सालों से माँ नर्मदा जी परिक्रमा होती आई। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव ईश्वरानंद जी महाराज जो पहले उत्तम स्वामी जी के नाम से जाने जाते थे, महामंडलेश्वर, उनके साथ 182 यात्री आज 157वां दिन नेमावर पहुँचे हैं। उनका सबने क्षेत्र की जनता ने स्वागत किया। आज नर्मदा जी के नाभि स्थल पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी आई, उन्होंने पूजा अर्चना की, स्नान किया, परिक्रमा की, नाभि स्थल की, सिद्धनाथ बाबा के दर्शन किए और आज यहाँ केवट सम्मेलन हुआ है। तो एक सामाजिक समरसता का वातावरण भी है और ये यात्रा जन कल्याण के लिए है, सामाजिक समरसता के लिए, भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाने के लिए और सबको खुशहाल और सुख समृद्धि देने वाली यात्रा है। भाई साहब, अभी पूर्व में एक किसान नेता जो यहाँ टिकैत जी थे पहुँचे थे, उन्होंने कहा भोपाल को हम दिल्ली बनाएंगे एमएसपी को लेकर वो बोले थे, क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ कितने लोग थे? 5 लोग नहीं उधर बस। तो इसलिए कुछ नहीं है। और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरा कर रहा है। किसान की आज 2022 तक 2 गुना करने में मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, पहले किसान हूँ, बाद में मंत्री। हमने नीतियों में परिवर्तन किया जो मनमोहन सिंह के समय की गलत नीतियाँ थी और उसके कारण किसान की आय बढ़ाने में हम सफल हुए, 2 गुना करने में। जहाँ सरसों 2500 से 3800 बिक रही थी, हमने 4500 से 7-8 हज़ार करा दी। मसूर समर्थन मूल्य से MSP से ऊपर बिक गया, चना MSP से ऊपर बिकवा है, गेहूँ MSP से ऊपर बिक रहा है। 10,000 करोड़ से अधिक का लाभ तो हमने पिछली बार करा दिया। 17,000 करोड़ 2 साल में हमने फसल बीमा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। कांग्रेस ने तो 15 महीने में 1 रुपये नहीं दिया था। 15 कुंटल चना खरीदते थे, हमने 20-20 कुंटल किया। मई में खरीदते थे, हमने मार्च में शुरू किया। एक दिन में 25 कुंटल खरीदते, हमने 40 कुंटल किया और रोज ला सकता है किसान। और इस प्रकार किसानों के हित में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो किसी देश में नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश 7 बार लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार है, जहाँ 2003 में 60 साल में जहाँ मात्र 2990 मेगावाट बिजली थी, आज 21,000 मेगावाट से अधिक है। जहाँ 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी, आज 43 लाख हेक्टेयर से अधिक है। आने वाले 2-4 साल के अंदर हम 65 लाख हेक्टेयर कर देंगे। जहाँ सड़कों के नाम की चीज़ नहीं थी, आज गांव-गांव में खेत तक सड़क बना रहे हैं और हर तरह से पक्के मकान बना रहे हैं। 60 साल में जहाँ एक शौचालय नहीं बना, एक पक्का मकान नहीं बना, एक गैस टंकी चूल्हा नहीं मिला, एक घर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, वहाँ सब कुछ कर दिया। तो अगर तुलनात्मक करें तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पलवे पे बिठा दो और एक पलवे पे नेहरू जी से लेकर कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्रियों को बिठा दो, तो मोदी जी का पलवा भारी है। 7 साल 60 साल पर 7 साल भारी है। और आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान